हेलो गाइज दोस्तों, आज मैं डी फार्मा के जो हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर है उसका मैं फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पूरा करवाने वाली हूँ, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चंस होते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो स्कोप क्या होता है इसका, तो हम इसे आप ध्यान से सुनिए और आप इसको जानिए। तो एनाटॉमी क्या होता है, हम हेडिंग होता है हमारा स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और अब उसके अंदर हम लिखेंगे पहले एनाटॉमी के बारे में। तो दोस्तों एनाटॉमी पहले हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एनाटॉमी। स्पेलिंग होती है ANATOMY, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स टू ईच अदर। तो जो इसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में और जो इसके वेरियस पार्ट्स हैं उसकी रिलेशनशिप के बारे में एनाटॉमी में पढ़ा जाता है। दूसरा है फिजियोलॉजी, ठीक है, टर्म है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी। इट includes the study of functions on various organ systems like central nervous system, autonomic nervous system, cardiovascular system, respiratory system, excretory system, digestive system, and endocrine system and reproductive system। तो बेसिकली मेन जो होते हैं इसके ऑर्गन सिस्टम वो ये 8 होते हैं, है ना दोस्तों। अब हम इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ेंगे कि जो हमारा हमने जान लिया कि हमारा फिजियोलॉजी क्या होता है और एनाटॉमी क्या होता है। तो बेसिकली फिजियोलॉजी जो होता है जो हमारे स्ट्रक्चर्स के जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर, और एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं हम उसके स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के रिलेशन के बारे में, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें बोथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर्म द बेसिक ऑफ मेडिकल साइंस। अ thorough knowledge of the structure of the body is very essential to understand their functions. This in turn will help a student of medical science or pharmacy to understand where and how a drug acts and its curing potential। तो दोस्तों आपने इसके बारे में समझा कि हमारा जो इसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हैं दोनों के क्या काम होते हैं। अब इसमें है दूसरा डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि जो इसके डेफिनेशन हैं और उसके जो टर्म्स होते हैं उसके बारे में। तो इसका जो हेडिंग होगा वो होगा डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर जो पहला टर्म आता है वो आता है साइटोलॉजी का। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल। तो जब सेल के बारे में हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन का स्टडी करते हैं तो उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। दूसरा है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। एंड दूसरा है दोस्तों हमारे पास जो टर्म है वो है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है स्टडी ऑफ नेचर, कॉजेस एंड प्रोसेसेस ऑफ डिजीज़। तो हम डिजीज़ के बारे में जो चीज़ जानते हैं और नेचर का स्टडी जो करते हैं और ये डिजीज़ होता क्यों है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं दोस्तों तो हम इसे पैथोलॉजी कहते हैं। और दूसरा है हमारा कि ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी बाय द नेकेड आइज, arrangement of muscles, nerves, veins and important organs like stomach, heart, lungs, brain etc। दूसरा नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसको कि हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल टिश्यू एंड द सेल। जब हम किसी इंडिविजुअल टिश्यू या सेल की स्टडी करते हैं तो हम उसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं या हम उसे हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। देन है सिस्टेमेटिक एनाटॉमी।
स्टडी ऑफ डिवीजन ऑफ द बॉडी into various organ system according to the function they perform। अब ये जो उसके बॉडीज है ना, बॉडी के ऑर्गेन्स जो अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं तो वो उसके काम कैसे होता है, तो उसके बारे में ऑस्टियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ बोन्स को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट, जो जॉइंट्स में पेन होती है ना, जॉइंट जो होते हैं बॉडी के, तो वो जॉइंट्स कहलाते हैं, जो स्टडी करते हैं हम जॉइंट्स के, तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स, जब हम मसल्स की स्टडी करते हैं तो उसे मायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। इस प्लैंकोनॉजी, इस प्लैंकोनोलॉजी को स्टडी ऑफ ऑर्गेन्स, विसेरा, जो विसेरा होता है ना उसका जब हम स्टडी करते हैं तो वो इस प्लैंकोनोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आईज एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ऑटोलॉजी स्टडी ऑफ द ईयर को ऑटोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ ईयर। हाँ जी दोस्तों, स्टडी ऑफ ईयर यानी कि कान की स्टडी को ऑटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है ओडोंटोलॉजी मतलब टीथ की स्टडी, जब टीथ की हम स्टडी करते हैं तो उसे हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अब है पल्मोनोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, स्टडी ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो स्टडी कहलाती है उसे पल्मोनोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अब है कि नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी किसे कहेंगे, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स फंक्शंस एंड डिजीज ऑफ किडनी, यानी कि किडनी में जो स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शन है, उसकी जो बीमारियां हैं, उसके बारे में जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसे हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अब है हीमेटोलॉजी स्टडी ऑफ कंपोजिशन फंक्शंस एंड डिजॉर्डर्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की जब स्टडी करते हैं हम, ब्लड का क्या कंपोजिशन है, उसके क्या फंक्शन है, उसके क्या डिजॉर्डर्स होते हैं, ये सारे जब स्टडी जिसके अंदर की जाती है उसे हम हीमेटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। दूसरा है दोस्तों इम्ब्रियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो मतलब कि जहाँ पे कि ओवरी के अंदर जो इम्ब्रियो होती है हमारी, जो कि बच्चा दानी होता है ना, और उसके अंदर जो डेवलप होते हैं पार्ट, उसको इम्ब्रियो कहा जाता है। तो हम जब उसकी स्टडी करते हैं तो उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी मे बी, अब जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज किया जाएगा, तो एक होता है पहला सिस्टेमेटिक वे, एसिमेट्रिक वे, और तो हमारा सिस्टेमेटिक वे में हम कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये हमारा होता है कि फॉर एग्जांपल राइट एंड लेफ्ट लिम्स आर सिमिलर, तो इसमें राइट और लेफ्ट लिम्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अदर सिमेट्रिकली अरेंज्ड ऑर्गेन आर आईज ईयर एंड लंग्स, ये सारे जो कि सिमेट्री की ऑर्गेन्स होते हैं हमारे लिम्स, मतलब बीचों बीच जब हम उसे काटेंगे तो हमारे दोनों पार्ट्स अलग होंगे और वह सिमिलर ढंग से होंगे, उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। दूसरा है हमारा एसिमेट्रिक, spleen and liver lie almost entirely on the left and right side of the body respectively. The human body is studied from erect position with the arms by the side and the palms of the hand facing towards the head erect and eyes looking straight in front. This is described as a एनाटॉमिकल पोजीशन, तो इसको क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं, कि जो हमारे जो ह्यूमन बॉडीज की जो स्टडी होती है, जो इरेक्ट यानी कि सीधे पोजीशन पे होते हैं, वो आर्म्स की साइड का होता है और पाम्स की साइड का होता है, जो फेस होते हैं वो आगे की ओर होते हैं, हेड इरेक्ट होता है, आईज एकदम स्ट्रेट होता है फ्रंट में, तो इसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं दोस्तों। The following are few important terms used to describe the human body। जब हम ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है हमारा, जैसे कि मेडियन लाइन, तो ये क्या होता है, मिड सेजिटल प्लान को मीडियन लाइन कहते हैं। द सेंट्रल प्लान
और द मिड लाइन ऑफ द बॉडी विच डिवाइड इंटू टू हाफ। जब हम दो हाफ में से डिवाइड कर देते हैं ना, तो जैसे कि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, तो इसे ही हम मीडियन लाइन कहते हैं। जैसे सिंपल बीच से हम इसे काट दें अगर, तो फिर मीडियन क्या होता है, टुवार्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मिड लाइन ऑफ द बॉडी इसे कहते हैं मीडियन। लेटरल क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और साइड ऑफ द बॉडी। दूसरा है दोस्तों सुपीरियर, एबव और नियरर द हेड। इन्फीरियर क्या होता है, बिलो और नियरर टू द फीट। एंटीरियर क्या होता है, तो वेंट्रल और नियरर टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर किसको कहेंगे, डोर्सल और नियरर टू द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी। प्रॉक्सिमल किसे कहेंगे दोस्तों, नियरर टू द ओरिजिन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब है कि डिस्टल, अवे फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ स्ट्रक्चर। फिर है सुपरफिशियल, नियरर टू द सरफेस ऑफ द स्किन। डीप किसको कहेंगे, डीपर फ्रॉम द स्किन सरफेस। फिर है क्रेनियल, टुवार्ड द हेड एंड, जो हेड एंड होता है उसे क्रेनियल कहते हैं। और सेगिटल किसे कहेंगे, अलोंग द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी। फिर है कोरोनल, कोरोनल अलोंग द ट्रांजिटिव प्लेन ऑफ द बॉडी।